हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर ब्लाउज डिज़ाइन। आज की वीडियो में हम ब्लाउज बैक नेक डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग देखने वाले हैं। बहुत सरल डिज़ाइन है जिसे आप आसानी से बना सकते हैं कम फैब्रिक में। एक्स्ट्रा फैब्रिक भी ज़्यादा यूज़ नहीं होगा आपका। तो सबसे पहले मैं आपको अपने ब्लाउज़ की लेंथ बता देती हूँ। तो यहाँ पे जो मेरे ब्लाउज़ की लंबाई है वो 14 इंच है। लेंथ में 1 इंच प्लस करके मैंने निशान लगाया है। चेस्ट का निशान मैंने लगाया है 9 इंच पे। शोल्डर हमने रखे हैं 5.5 इंच के और आर्म होल का निशान हमने लगाया है 6 इंच पे। यहाँ पे आर्म होल का निशान मेरा आएगा 6 इंच पे। इस तरह से आप मार्किंग कर सकते हैं। अब ये जो हमारा आर्म होल है इसको आपको बैक साइड से 1/2 इंच डाउन कर देना है, ताकि जब आप स्लीव अटैच करेंगे ब्लाउज में तो जो बैक साइड के पार्ट की फिटिंग है आर्म होल की वो एकदम परफेक्ट आएगी। तो यहाँ पे डाउन कर दिया मैंने इसको 1/2 इंच तक। अब इसको हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब हम निशान लगा लेंगे गले के लिए। तो देखिए यहाँ से मैं गले की वर्थ रखूँगी 2.5 इंच और नेक लंबाई के लिए निशान लगाएंगे हम 10.5 इंच पे। फ्रंट का नेक वी है तो सबसे पहले 0.25 इंच शोल्डर डाउन होगा, उसके लिए हम माइनस करेंगे। 1/2 इंच जितना हमारा स्टिचिंग में जाएगा वो माइनस होगा। इसको छोड़ते हुए ही आपको वी नेक का शेप देना है। तो स्केल को रखना है आपको और इस तरह क्रॉस में एक लाइन बना देनी है। तो जो आपके गले का शेप है वी नेक का वो एकदम परफेक्ट आएगा। बॉडी पे जाने के बाद जो नेक है वो आपका लूज नहीं रहेगा। अब इस नेक की हम कटिंग कर लेंगे। वी नेक का शेप देने के बाद उसको आपको कट कर लेना है। कट होने के बाद ये जो आपकी पट्टी निकलेगी ना, इसको आपको अभी साइड में रखना है। फिर लाइनिंग वाला फैब्रिक लेना है, उसको मेन फैब्रिक के ऊपर आपको जमाना है और वी नेक को इसके ऊपर भी कट करना है। कट करने के बाद लाइनिंग वाले फैब्रिक को मेन फैब्रिक से अटैच करेंगे। अटैच करने के लिए सबसे पहले दोनों फैब्रिक को आपको एक दूसरे के ऊपर अच्छे से जमाना है। कहीं से भी कोई सा भी फैब्रिक आपका ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। फिर सबसे पहले हम कहाँ से अटैच करेंगे, नीचे की तरफ से। तो यहाँ पे देखिए मैंने सिलाई लगा ली है नीचे की तरफ। अब इसको हम बाहर की तरफ फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसमें हम लगाएंगे धारी स्टिच। तो फैब्रिक को पलट लेंगे और नीचे की तरफ से धारी स्टिच लगाते हुए इसे पैक कर लेंगे। पूरी फिनिशिंग के साथ आपको नीचे की तरफ से सिलाई को लगाते हुए जाना है। नीचे की तरफ से पैक करने के बाद अब आपको क्या करना है, जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है ना उसको आसपास से मेन फैब्रिक से हमें अटैच करना होगा। तो अटैच करने के लिए अब जो आपको सिलाई लगानी है वो बिल्कुल कॉर्नर से लगाते हुए जाना है। आर्म होल की तरफ से भी हम बिल्कुल कॉर्नर से सिलाई लगाएंगे और गले पे भी आपको इसी तरह से सिलाई लगानी है। वी नेक का शेप देते हुए जो हमने गला कट किया है ना उसे अच्छे से आपको मेन फैब्रिक से अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा होगा उसको आपको कट कर लेना है। यहाँ पे सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट करेंगे। कट करने के बाद अब जो हमारा बैक पार्ट है वहाँ पे हम डॉट लेंगे। तो ये डॉट का निशान आपको 4 इंच पे लगाना होता है, लंबाई के लिए भी और आपकी चौड़ाई के लिए भी। और दोनों तरफ से सिलाई में आपका कवर होता है 1/2 इंच। दोनों तरफ आपको इसी तरह डॉट का निशान लगा लेना है और उसको स्टिच कर लेना है। इससे जो आपके बैक पार्ट की फिटिंग रहती है वो बहुत अच्छी आती है। डॉट पॉइंट स्टिच होने के बाद यहाँ पे जो हमारा बैक पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब बस जो हमारा बचा है वो नेक है। तो यहाँ पे हम नेक को रेडी करना देख लेंगे। नेक को रेडी करने के लिए आपको कैनवास लेना है। जो कैनवास रहेगा वो आपका डबल फोल्ड होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने डबल फोल्ड कैनवास लिया है। अब जो हमने पट्टी साइड में रखी थी ना नेक बनाने के लिए उसको लेना है और इस पट्टी की मार्किंग आपको कैनवास के ऊपर करनी है। इस तरह से देखिए मैंने नेक का शेप बना लिया है। शेप बनाने के बाद अब कैनवास को हम 1 इंच की दूरी से यहाँ पे कट कर लेंगे। आप जो भी नेक का शेप देते हैं ना उस पट्टी से आप कैनवास रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैनवास हमने कट कर लिया है। अब इस कैनवास को हमें फैब्रिक से अटैच करना होगा। तो उसके लिए मैं अपना लाइनिंग वाला फैब्रिक लूँगी और देखिए इस तरह से हम कैनवास को इसके ऊपर जमा के इससे अटैच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा के रेडी कर लिया है कैनवास को फैब्रिक के ऊपर। एक्स्ट्रा फैब्रिक सारा हम आसपास से निकाल देंगे। सेंटर की तरफ से भी आपको वी नेक का शेप देना है। जैसा कैनवास आपने कट किया होगा उसी शेप में फैब्रिक को भी कट करना है। कट करने के बाद आसपास से जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है उसको हम कैनवास के ऊपर फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। इससे जो हमारा कैनवास रहेगा वो दोनों तरफ से पैक हो जाएगा। तो आपको फैब्रिक को फोल्ड करना है। सेंटर की तरफ से भी आपको नीचे फैब्रिक को फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा लेना है। दोनों तरफ से यहाँ पे आपका कैनवास कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे कैनवास के ऊपर भी हमारा नेक रेडी हो चुका है। तो इसको हम अपने बैक पार्ट के ऊपर अटैच करेंगे। तो अपने ब्लाउज का बैक पार्ट मैं लूँगी। अब जो आपके नेक का सेंटर है
उसके ऊपर आपको कैनवास का सेंटर रखना है। कैनवास में जो हमने गला रेडी किया है उसके सेंटर को आपका जो बैक पार्ट का सेंटर है उसके ऊपर रखना है, यानी कि दोनों के सेंटर आपके बिल्कुल बराबर आने चाहिए। जमाने के बाद ही आपको इसको स्टिच करना है। ध्यान रहे कि गला एकदम आपका प्रॉपर यहाँ पे सेट होना चाहिए, वरना जो आपका वी नेक है वो बॉडी पे जाने के बाद लूज रहेगा। अब कैनवास अटैच करने के बाद इसको पलटने के लिए हमें इसमें कट लगाने होंगे। सेंटर पे जो हमारा कट रहेगा वो थोड़ा सा डीप कट रहेगा, आसपास से भी हम इसमें कट लगाएंगे। कैनवास को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसमें हम धार स्टिच लगा लेंगे। धार स्टिच को पूरी फिनिशिंग के साथ लगाते हुए जो हमारा गला है वो यहाँ पे रेडी हो जाएगा। जिनके भी वी नेक का शेप एकदम प्रॉपर नहीं आता है वो इस मेथड को यूज़ करके अपना गला रेडी कर सकते हैं। आप हर साइज़ में इसी तरह से गला बनाएंगे तो जो आपके गले की फिटिंग है वो एकदम परफेक्ट आएगी। अब नेक रेडी करने के बाद यहाँ पे हम इसमें बो अटैच करेंगे। तो गला मेरा यहाँ पे देखिए इस तरह से कंप्लीट हो चुका है। इसे अभी हम साइड में रख देंगे। बो को रेडी करने के लिए आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना होगा। जो आपका मेन फैब्रिक है ना वही आपको लेना है और इसको आपको डबल फोल्ड करके लेना है। तो सबसे पहले लंबाई का निशान लगाएंगे हम बो रेडी करने के लिए। तो मैं ये निशान लगाऊंगी 10 इंच पे। आप चाहें तो ये निशान 7 या 8 इंच पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि बो हमारी छोटी ही रेडी होगी। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया हुआ है। अब चौड़ाई के लिए मैं निशान लगाऊंगी तो यहाँ से ये निशान मेरा लगेगा 5 इंच पे। यहाँ से भी हम निशान लगाएंगे 5 इंच पे। अब इसको हम कट कर लेंगे, बिल्कुल बराबर से मिलाते हुए आपको इसको कट कर लेना है। तो यहाँ पे तो अभी मेरी एक सिंगल पट्टी रेडी हुई है। इसी तरह से हमें एक और पट्टी रेडी करनी होगी। तो एक यहाँ पे मेरी रेडी हो चुकी है। इसी तरह से मैंने दूसरी पट्टी को भी रेडी कर लिया है। दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और आसपास से स्टिच कर लेंगे। ये जो हमने 2 पट्टी रेडी करी है ना, इसी से हमारी बो रेडी होगी। और बो की चौड़ाई आप आपके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। नीचे की तरफ से मैं इसको पैक करूंगी, चारों तरफ से ये पट्टी हमारी पैक होगी, लेकिन एक साइड अभी हम इसमें ओपन रखेंगे क्योंकि पट्टी को हमें पलटना होगा। तो एक साइड जो हमने ओपन रखा है ना, वहां से इसको बाहर की तरफ निकाल लेंगे। कॉर्नर को आपको अच्छे से बाहर की तरफ निकालना है। उसके बाद आपको निशान लगाना है कि कितने इंच पे आपको बो चाहिए। तो यहाँ पे लगभग मुझे 10 इंच तक की बो चाहिए, तो मैं 10 इंच पे निशान लगा लूँगी। बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट करेंगे और जो एक साइड हमारा ओपन है उसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हम स्टिच कर लेंगे। तो हमारी बो चारों तरफ से पैक हो जाएगी। अब इस बो का आपको एक सेंटर निकालना है और जो दोनों के आसपास के कॉर्नर है उसको सेंटर पे फोल्ड करके स्टिच लगाना है। देखिए इस तरह स्टिच लगाते हुए इसको सेंटर में ही पैक कर देना है। पैक करने के बाद अब ये जो आपकी बो रेडी हुई है इसमें आपको सेंटर में प्लेट डालना है। इस तरह से प्लेट डालने के बाद आपको यहाँ पे एक लूप रेडी करना है पट्टी जैसा, और बीच में इसमें अटैच करना है। अटैच करने के बाद इसको आपको टाइटली स्टिच कर लेना है। जितना पॉसिबल हो उतना टाइटली इसको पकड़ते हुए यहाँ पे आपको स्टिच करना है। तो आपकी जो बो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह से आप कपड़े को डबल फोल्ड करते हुए एक ब्यूटीफुल सी बो रेडी कर सकते हैं। अब हम इसके नीचे का लटकन रेडी करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लाइनिंग वाला फैब्रिक लिया है डबल फोल्ड। जो नीचे की लटकन है उसकी लंबाई में रखूँगी 7 इंच। आप आपके अकॉर्डिंग लेंथ और ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं। इन लाइनों को हम स्ट्रेट करेंगे। स्ट्रेट करने के बाद यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 1.25 इंच पे और इसे हम क्रॉस में मिला देंगे। और इसकी चौड़ाई कितनी आ रही है वो भी मैं आपको नाप के बता देती हूँ। तो चौड़ाई लगभग मेरी आ रही है 2.5 इंच। अब दूसरी तरफ भी आपको इसको क्रॉस में मिलाना है इस तरह से और इसको कट कर लेंगे। अब ये जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है वो मेरा डबल फोल्ड है, तो इसको मैं सेंटर से ओपन कर लूँगी। तो यहाँ पे मुझे मेरे 2 लटकन रेडी मिलेंगे इस तरह से। अब इनको हम मेन फैब्रिक पे कट करके स्टिच करेंगे। तो मेन फैब्रिक लेंगे। देखिए मेन फैब्रिक पे दोनों को आपको एक दूसरे के अपोजिट जमाते हुए ही कट करना है। अब इनको स्टिच करेंगे। तो स्टिच करने के लिए आपको नीचे की तरफ से स्टिच करना है और जो नीचे का पार्ट रहेगा वो आपको ओपन रखना है, ताकि सिलाई लगाने के बाद इसको हम वहाँ से पलट सकें। अब सिलाई कंप्लीट होने के बाद आपको इसमें कट लगाना है। कट लगाने के बाद जो साइड हमने ओपन रखा है वहाँ से हम इसको पलट लेंगे। किसी भी चीज़ की हेल्प से आप इसको बाहर की तरफ निकाल सकते हैं, ताकि जो हमारे लटकन का कॉर्नर है वो अच्छे से बाहर की तरफ आ जाए, क्योंकि कॉर्नर से ही इसमें फिनिशिंग दिखती है। इसलिए जो कॉर्नर है उसे बाहर की तरफ निकालना ज़रूरी होता है। तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपको उसको बाहर की तरफ निकाल लेना है। देखिए इस तरह से मैंने निकाल लिया है बाहर। अब यहाँ पे एक लटकन रेडी हुआ, इसी तरह से मैंने दूसरा वाला भी रेडी कर लिया है। दोनों को नाप के चेक कर लेंगे। कोई भी बड़ा छोटा रहेगा तो आप उसे कट कर सकते हैं। इस तरह से बो हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसको हम हमारे बैक पार्ट में अटैच करेंगे।
तो यहाँ पे मैं अपना बैक पार्ट लूँगी, सेंटर पे निशान लगाएंगे और सबसे पहले लटकन को सिलाई से स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद अब बो को अटैच करेंगे। तो बो को अटैच करने के लिए आप सुई धागे की हेल्प से इसको टक कर सकते हैं। तो यहाँ से सुई धागे से मैं इसको अटैच कर लूँगी ताकि जो आपकी लटकन है वो एकदम फिक्स रहेगी, थोड़ी बहुत भी लूज़ जो रहती है ना वो नहीं रहेगी। और अगर आपको ये लूज़ लगती भी है तो आसपास से आप इसमें सिलाई लगा सकते हैं। तो यहाँ पे बो भी मेरी एकदम कंप्लीट हो चुकी है। ब्लाउज़ का फाइनल लुक आप देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के नए नए ब्लाउज़ डिज़ाइन के वीडियोस आपको मिलते रहें।